जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली केंद्र सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे आपको वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहां से भी आप पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और वर्तमान में खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो जब यहाँ पर खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी जाती है, उसके बाद 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। अब 29 अगस्त को ही पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। तो इसी अवसर पर राष्ट्रपति महोदय इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं और 29 अगस्त को ही हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पर आइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत जो विभिन्न श्रेणियां हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत कुल मिलाकर के 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। आइए उन 7 श्रेणियों को देखते हैं। तो पहला हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा हमारा है ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, छठा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और सातवां हमारा है तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। अब ये सारे कैटेगरी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिलहाल आपको कैटेगरी ध्यान रखनी है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। तो इस बार 9 सदस्यीय एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस मुकुंदकम शर्मा जी। तो इन समिति में जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा कुछ नामों को रिकमेंड किया जाता है खेल और युवा मामलों के मंत्रालय को, और उसके बाद में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर विजेता खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की जाती है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये जो चयन समिति होती है वो नामों को रिकमेंड करती है और फिर उन नामों में से जो भी उपयुक्त होते हैं उनकी घोषणा खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो 1991-92 में हमारे सबसे युवा राष्ट्रपति राजीव गांधी जी के नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे देश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है? तो वह खिलाड़ी जिनका पिछले 4 वर्षों में प्रदर्शन काफ़ी शानदार होता है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो एक पदक दिया जाता है, 7.5 लाख रुपए होते हैं और एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पर खिलाड़ी को मिलता है। तो आइए अब जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो पहला नाम है रोहित शर्मा का, काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, भारतीय क्रिकेटर हैं, हिटमैन के नाम से मशहूर हैं और महाराष्ट्र राज्य के खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं मरियप्पन थंगावेलु, तो ये एक पैरा एथलीट हैं और तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। 2016 में जो आपका पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, लॉन्ग जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। बात करते हैं मनिका बत्रा की। तो ध्यान रखिएगा, ये एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, दिल्ली राज्य से संबंधित हैं और इन्हें भी इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है विनेश फोगाट का, तो इन्हें भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हरियाणा की एक रेसलर हैं और इनको भी इस वर्ष खेल रत्न से पुरस्कृत किया जाएगा। अगली है रानी रामपाल, ये
हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, ये भी हरियाणा राज्य से हैं और इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 5 नाम कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, उसके बाद में विनेश फोगाट, रानी रामपाल। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और वे कोच जिनके द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोच को पुरस्कृत किया जाता है। तो एक कांसे की मूर्ति होती है, 5 लाख रुपए होते हैं और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार 2 कैटेगरियों में दिया जाता है। एक हमारा है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और एक हमारा होता है रेगुलर कैटेगरी में यानी कि नियमित श्रेणी में। तो ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन की कांसे की मूर्ति होती है, 5 लाख रुपए होते हैं और प्रशस्ति पत्र खिलाड़ी को दिया जाता है। वर्ष 2020 के लिए कुल मिलाकर के 27 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि जो हमारी चयन समिति थी उनके द्वारा कुल मिलाकर के 29 नामों को यहाँ पर रिकमेंड किया गया था लेकिन 27 को ही पुरस्कार मिला है। तो वह 2 नाम कौन से हैं उनके बारे में कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों को भी हल करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किस दिन किया जाएगा? तो ये वितरण किया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये आपका होता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इस समय मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है तो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए जो खिलाड़ी हैं उनका चयन कितने सदस्यीय पैनल के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है कुल मिलाकर के 9 सदस्यीय पैनल के द्वारा। हालांकि पैनल में कितने सदस्य थे ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो ये चयन समिति थी उसके प्रमुख थे जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत खेल रत्न पुरस्कार 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इस बार कुल मिलाकर के 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा हैं, उसके बाद में थंगावेलु मरियप्पन हैं, मनिका बत्रा हैं, विनेश फोगाट हैं और हैं हमारी हॉकी की कप्तान रानी रामपाल। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार 2020 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा कुल मिलाकर के 27 खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आइए उन 27 खिलाड़ियों के नामों को भी हम जान लेते हैं। तो दूती चंद, इनका नाम आपने सुना होगा, एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं यानी कि एक धाविका हैं उड़ीसा की। अतानु दास तीरंदाजी से संबंधित हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और इसके अलावा चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद में बास्केटबॉल टीम के कप्तान रह चुके ब्रजेश भृगुवंशी, इनके ऊपर अभी एक किताब भी लिखी गई है निहारिका यादव के द्वारा। तो इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनीष कौशिक हैं, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। उसके बाद में लवलीना बोरगोहेन हैं, ये भी मुक्केबाजी से संबंधित हैं। ईशांत शर्मा हैं, ये एक क्रिकेटर हैं। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में अजय अनंत सावंत हैं, घुड़सवारी से संबंधित हैं। संदेश झिंगन की बात करते हैं तो ये फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। अदिति अशोक की बात करते हैं तो ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं। उसके बाद में आकाशदीप सिंह हैं, तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर आपको सभी खिलाड़ियों के नामों को याद नहीं करना है, यानी कि रटना नहीं है, फिर भी कोशिश करनी है कि आप कम से कम 4 से 5 बार
इन सभी खिलाड़ियों के नामों को जरूर पढ़ लें, क्योंकि परीक्षा में आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं दीपिका की। तो ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और इन्हीं के हैं दीपक, तो ये हैं कबड्डी के खिलाड़ी। सरिका सुधाकर काले, ये खो खो के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में है दत्तू बबन भोकानल, ये आपके रोइंग के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर, इसके अलावा सौरभ चौधरी, दोनों निशानेबाज हैं और पिछले वर्ष निशानेबाजी में भारत शीर्ष पर रहा था, उसमें इन दोनों का काफ़ी योगदान था, तो इन दोनों को भी पुरस्कार मिलेगा। मधुलिका सुहास पाटकर हैं जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में है दिविज शरण, ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं। शिवा केशवन, ये ल्यूज के खिलाड़ी हैं। दिव्या काकरन की बात करते हैं तो काफ़ी वर्षों के बाद इस वर्ष जो हमारे यहाँ पर रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसीलिए इन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। राहुल अवारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल पैरा निशानेबाज हैं। उसके बाद में सुयश नारायण जाधव पैरा तैराकी से संबंधित हैं। और फिर हैं आखिरी संदीप, ये एक पैरा एथलेटिक हैं, यानी कि एथलीट हैं। तो इन 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार 2020 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा कुल मिलाकर के 15 लोगों को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब 15 लोगों के नाम ऐसे आपको ध्यान नहीं रखने हैं, फिर भी जो लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कुलदीप सिंह भुल्लर हैं और जिंसी फिलिप्स, ये दोनों एथलेटिक्स के हैं। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में एन उषा और लखा सिंह हैं, ये मुक्केबाजी से हैं। सुखविंदर सिंह संधू, ये हमारे राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। प्रदीप गंधे और तृप्ति मुरगंडे, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ये हमारे खिलाड़ी हैं जिनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि कुल मिलाकर के 15 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से रेगुलर श्रेणी में कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो रेगुलर श्रेणी में कुल मिलाकर के 5 लोगों को यह सम्मान मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको 5 लोगों के नाम ध्यान रखने हैं। तो एक हमारे हैं जूड फेलिक्स, ये हॉकी के कोच हैं, तो हॉकी के लिए इन्हें मिलेगा। योगेश मालवीय, जो कि मलखंब के कोच हैं। मलखंब जो एक ऐसे कुछ जमीन में लगा करके उसके चारों तरफ करतब किया जाता है, तो ये मलखंब होता है। उसके बाद में जसपाल राणा है, तो ये निशानेबाजी के कोच हैं, इनको वैसे भी मिलना था। कुलदीप कुमार हंदू, ये वुशु के खिलाड़ी हैं, यानी कि वुशु के कोच हैं। और गौरव खन्ना, ये है पैरा बैडमिंटन के। तो इन 5 लोगों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जूड फेलिक्स हॉकी, योगेश मालवीय मलखंब, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हंदू, ये है वुशु के, और गौरव खन्ना है पैरा बैडमिंटन के। उसके बाद में है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार इस वर्ष मिलेगा 8 लोगों को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये 8 लोग कौन हैं, आइए इनके नाम भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे ये आपके लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पोठोनिया हॉकी के, उमेश प्रकाश दहिया कुश्ती के, नरेश कुमार टेनिस के, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के, और एक हमारे हैं विजय भालचंद्र मुनीश्वर, ये एक पैरा लिफ्टर के कोच हैं। तो इनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा एक पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो जिस भी विश्वविद्यालय का यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन रहता है उसको ये पुरस्कार मिलता है। 1955-56 में इसकी शुरुआत हुई थी, 56-57 में, और 15वीं बार यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय इसका विजेता रहा है। पिछले वर्ष भी यही विजेता था और इस वर्ष भी यही विजेता रहा है। और इस वर्ष जो खेलो इंडिया के अंतर्गत यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उसमें भी सबसे ज़्यादा पदक जीता था पंजाब विश्वविद्यालय ने। 2 कैटेगरी और हैं, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स की बात करते हैं तो मिस्टर अनीता देवी, सरफराज सिंह, तका तामूत, नरेंद्र सिंह, केवल हिरेन कक्का, उसके अलावा सतेंद्र सिंह, गजानंद यादवा और मगन बिस्सा को यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट,
तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके लिए ONGC को पुरस्कार मिला है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, इसके लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को पुरस्कार मिला है। और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, इसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को यह पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें आपके लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से इंपॉर्टेंट थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी या फिर kvguruji.in पर आप विजिट करेंगे तो वहां पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।